कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे एप्पल के उस अलर्ट की जिससे देश की सियासत गरमाई थी। विपक्षी नेताओं को एप्पल की तरफ से अलर्ट मिलने का जॉर्ज सोरोस कनेक्शन सामने आया है। यह दावा किया है बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने। अमित मालवीय ने ट्विटर पर एक थ्रेड का हवाला देकर कहा है कि एप्पल के अलर्ट में जिस एक्सिस नाउ की मदद लेने की सलाह दी गई है उसे अमेरिकी अरबपति सोरोस फंडिंग करते हैं। जॉर्ज सोरोस मोदी के घोर विरोधी हैं और चुनाव में उन्हें हराने की बात कर चुके हैं। तो क्या यह अलर्ट भी मोदी विरोधियों की एक चाल है? यह ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया है। कल आपको याद होगा विपक्ष के जितने भी नेताओं के पास एप्पल का नोटिफिकेशन आया था उसमें एक्सिस नाउ की मदद लेने की सलाह दी गई थी। अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि एक्सिस नाउ में सोरोस की फंडिंग है। एक्सिस नाउ में हर साल ओपन सोसाइटी फाउंडेशन निवेश करता है और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस चलाते हैं। सोरोस पर इस फाउंडेशन के जरिए कई देशों को अस्थिर करने का आरोप भी लग चुका है। तो एक तरफ एप्पल अलर्ट को लेकर सोरोस पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं ट्विटर के चीफ एलन मस्क ने सोरोस पर करारा हमला बोला। मस्क ने सोरोस को मानवता का विरोधी करार दिया। सुनिए मस्क कैसे कर रहे हैं, सोरोस समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। You know, he is, I believe, the top contributor to the Democratic Party. The second one was Sam Bankman-Fried. Yeah. So, and Soros, I don't know. I mean, he had a very difficult upbringing, and in my opinion, he fundamentally hates humanity. That's my opinion. Really? Yeah. I mean, well, he's doing things that erode the fabric of civilization. Humanity, or is it just the United States as a whole? I mean, He's pushing things in other countries too, He's not doing just the here. same thing? Yeah. तो जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आ रहा है। अमित मालवीय ने बकायदा ट्वीट कर दिया है और ये सवाल उठा दिए हैं कि कल इस अलर्ट मैसेज के पीछे आखिर कौन था, किसका ये मकसद था, क्योंकि कल विपक्ष सरकार पर हमलावर था। हर्षवर्धन जी, अगर साफ शब्दों में इसे समझाएं तो जॉर्ज सोरोस का ये कनेक्शन क्या है, इससे क्या पता चल रहा है? देखिए, जॉर्ज सोरोस कनेक्शन की बात जब हम करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस एक व्यक्ति है, लेकिन दुनिया भर में ढेर सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनको भारत का बड़ा होना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मजबूत होना भाता नहीं। क्योंकि सोरोस ने दुनिया की दूसरी डेमोक्रेसीज में भी इस तरह की कोशिश की है। सोरोस जिस तरह से बैंकिंग क्राइसिस के लिए एक समय में जिम्मेदार रहा, अभी तक वो भारत पर हमलावर नहीं रहा, लेकिन अब उसके इंटरेस्ट में जुड़ गया है। और कमाल की बात यह है कि जॉर्ज सोरोस जब दुनिया के, जिसको हम कहते हैं ना कि डिक्टेटर रिजीम्स हैं, उनसे तुलना करता है भारत की, तो यह समझ में आता है कि वो व्यक्ति कहां इस बात को ले जाना चाहता है। कमाल की बात यहां यह भी है कि वो सारे लोग जिनको हम देखते हैं कि वो एंटी मोदी दिखते हैं, बात करते करते, विरोध करते करते एंटी इंडिया चले जाते हैं, उनमें से कोई भी कभी सोरोस पर उंगली भी नहीं उठाता है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सब कुछ होना चाहिए, तो क्या आपकी तरफ से वो बात नहीं आनी चाहिए? कहीं तो एक आप सवाल खड़ा करें ना कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश पर क्यों हमला कर रहा है। और अभी के आप देखें सारे घटनाक्रम, जहां जहां राहुल गांधी गए थे, चाहे पिछली बार की उनकी यात्रा रही हो विदेश की, इसके बाद की उनकी यात्रा रही हो लंदन में, ब्रसेल्स में, यूनिवर्सिटी सेंटर्स में, उन सब जगहों पर कोई न कोई सोरोस से जुड़ा हुआ व्यक्ति जरूर होता है, चाहे उसके ऑर्गेनाइजर्स में हो या उस मंच पर हो या सवाल पूछने वालों में हो। ये सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखती हैं। अब ये वाला जो मसला है थोड़ा विचित्र है, क्योंकि अभी वो अमित मालवीय कह रहे हैं कि एक्सेस नाउ की मदद लेने की बात कही गई है, लेकिन असली बात तो एलन मस्क कह रहे हैं। एलन मस्क कह रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया में मानवता विरोधी है, और मानवता विरोधियों के लिए सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है? केओस हो जाए, एनार्की हो जाए। वो हमने अपने यहां कब देखा? शाहीन बाग में देखा। वो हमने अपने यहां कब देखा? जब तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे मुद्दे पकड़े जाए जहां लगे कि अरे नहीं, उस देश में सरकार काम नहीं कर रही, लोग उसके खिलाफ सड़क पर खड़े होकर विरोध करना शुरू करें, यह कोशिश की जाती है। और जॉर्ज सोरोस उसमें इंटेलेक्चुअल्स की, एनजीओज की, एकेडमिशियंस की उनकी मदद लेते हैं। और ऐसे में जब इस तरह का कोई थ्रेट वार्निंग को जोड़ के कहा जाता है कि नहीं, सरकार जासूसी करा रही है, एप्पल की जो थ्रेट वार्निंग आई हुई है इसमें देखिए ये तो हमारे ऊपर टैपिंग करने की कोशिश हो रही है, वो उसी एनार्की को एस्टैब्लिश करने की कोशिश होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इस देश के लोकतंत्र में और हमारी जो सरकार और एजेंसियां हैं वो बड़ी जल्दी उसको ध्वस्त कर देती हैं।
ये कैसे संभव है राहुल जी? अगर आप लेमैन की भाषा में इसे समझें, विदेश में बैठा हुआ एक व्यक्ति अपने देश में माहौल खराब करने की कोशिश करे, एक अलर्ट मैसेज एप्पल की तरफ से आ जाए जिसे सबसे सुरक्षित हम समझते हैं, जो हैक नहीं हो सकता, और एप्पल कंपनी ये कह देती है कि अभी हम पता कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी हम दे नहीं सकते वरना हैकर्स फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं, फिर सोरोस का नाम सामने आना, कैसे इसे समझें? देखिए, एक तो बड़ी बात है कि भारत सरकार ने पहले ही ये कह दिया कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं, तो उससे बहुत कुछ साफ होगा, उस जांच में क्या निकल के आता है उससे साफ होगा। जहां तक ये बात है कि सोरस का इसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, देखिए डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस जिनका किसी की राजनीति में, किसी देश की राजनीति में, किसी देश के बिजनेस में, किसी देश के बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। और इससे पहले भी इस तरह के वाक़ये हुए हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई। जहाँ तक ये कहना कि एप्पल जो है वो नॉन हैकेबल है, तो मैं ये बात नहीं मानता कि एप्पल जो है नॉन हैकेबल सिस्टम है। एप्पल की तरफ से भी, या फिर यूएस में अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें, तो बहुत बार ऐसे अलर्ट्स वहाँ के अखबारों में, वहाँ के जो है सिस्टम में आते हैं कि इस तरह से आप जो है एप्पल के इस सॉफ्टवेयर में इस तरह का लूप होल है, इसे हटाना चाहिए। और एप्पल जो है उस सॉफ्टवेयर में या अपने अपग्रेड करके या पैचेस देके उस तरह की चीज़ें करता है। और जितने भी अपग्रेड जैसे आपके फ़ोन पे आते हैं एप्पल के, या फिर अदरवाइज जो अपग्रेड करने की बात होती है, उसमें इसी तरह के पैचेस होते हैं ताकि जो भी लूप होल्स अलग अलग समय पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो दिखाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में ये जो है लूप होल है, उसको जो है प्लग किया जा सके, उसे हटाया जा सके। तो ये एक निरंतर इस चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसमें जो हैकर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से सिस्टम को हैक करें, और दूसरी तरफ से जो कंपनीज हैं वो भी कोशिश कर रही होती है ताकि उनका सिस्टम हैक ना हो। तो एप्पल ने अगर देखिए, आपने ये भी मेंशन किया कि एप्पल ने कहा कि हम ज़्यादा जानकारी इस मामले में नहीं दे सकते। एप्पल ने ये भी बात कही कि जो हमने कहा स्टेट स्पॉन्सर, ये हम जो है हो सकता है ये सही नहीं है कि स्टेट स्पॉन्सर नहीं है ये चीज़, ये भी उन्होंने बात कही है। उन्होंने जब ये बात कही कि हम इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, उन्होंने ये कहा कि अगर हम ज़्यादा जानकारी देंगे तो उससे हो सकता है इसमें सुविधा हो हैकर्स को कि वो और जल्दी चीज सिस्टम को हैक कर सकें। तो एप्पल की तरफ से भी इस बारे में जानकारी, क्योंकि सरकार ने, भारत सरकार ने ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि एप्पल जो है इस जांच में सहयोग करे, इस जांच में वो शामिल हो, तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि आखिर हुआ क्या इसमें। फोन टैपिंग हुई या नहीं हुई, किसने कराई, अगर जासूसी हो रही है तो कौन करा रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे अगर ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो।